स्वागत है आपका। मनोज जी, वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। जी गुरु जी। ओ वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परात्पर गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाभ्यां नमः। श्वेतांगं श्वेतवस्त्रं सितिकुसुमगणे पूजितं श्वेतगन्धे श्रीराब्धो रत्नदीपे सुरनरतिलकं रत्नसिंहासनस्थम् दूर्भिपाशाङ्कुशाग्रयोर्दधतं चन्द्रमौले त्रिनेत्रम् ध्याये शान्त्यर्धमीशं गणपतिममलं श्रीशमेतं प्रसन्नम् नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वतीं व्यासो ततो जयमुदीरये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरम् राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये करारविन्दे न पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम् बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् मूकं करोति वाचालम् पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद बंदन किए नासत विघ्न अनेक नासत विघ्न अनेक। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। भागवत महापुराण की जय। ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत्य कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्य शापहारक परात्पर परम ब्रह्मा अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु करुणेक सिंधु सचिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं राधा जी के चरणारविंदों में दास का
बारंबार प्रणाम। समुपस्थित भक्त, भगवान के भक्त, भागवत कथा के अनुरागी सज्जनों, भक्तिमयी मातृशक्ति, भगनी एवं बांधवों, आप सभी को पुनः एक बार मेरा सिया राममय सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी के मेरा जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पूज्य गुरु जी की महती कृपा से आज मैं अपना षष्ठम वक्तव्य प्रभु के नाम की जो महिमा है उसके ऊपर करने जा रहा हूं। पूर्व मैं गुरु के चरणों को वंदन करते हुए अपने वक्तव्य को प्रारंभ करूंगा। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राधे राधे गुरु जी। इससे पूर्व मैं आपको जब कथा बता रहा था, पूर्व के मेरे वक्तव्य में मैंने आपके समक्ष नरकों का वर्णन के विषय में मैंने वक्तव्य आपको सुनाया था। आगे का मेरा जो इसका वक्तव्य है उसी कड़ी में आगे की ओर है। जब सुखदेव जी परीक्षित जी को जो यम है जो नगर है, यम का जो लोक है, उसका जब वर्णन कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि मुख्य तो नरकों की संख्या 84 लाख है, पर उसमें 28 नरक जो है परम प्रमुख हैं, और उन नरकों में जो भी जीव जाते हैं वह अत्यधिक कष्ट, कलेश, दुख को प्राप्त करते हैं। और भगवान के भक्त होने के बाद भी राजा परीक्षित उन नरकीय व्याधियों को देख के सुन के वह भयभीत हो गए, परेशान हो गए, और वो सोचने लगे और सुखदेव जी महाराज से कहने लगे कि हे भगवंत, यह आपने जो यम की, यम मार्ग की, यम नगर की, यम लोक की जो मुझे वार्ता सुनाई है, जो कथा सुनाई है, इसको सुनकर मैं भयभीत हो गया हूं। क्योंकि जो पातकी मनुष्य होता है वह पाप कर्म करता है, और वह इतने पाप कर्म करने के बाद किस प्रकार से वह यम की यातना को न भोग कर भगवत के धाम को जा सके, इसका कोई मार्ग या इसका कोई रास्ता है आपके पास? तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी से कि जो मनुष्य, इस संसार में जितने भी जीव हैं वह सभी जीव 3 प्रकार के पाप कहे गए हैं, कायिक, वाचिक, मानसिक। यानी जो भी पाप है वे इसी 3 प्रकार से होते हैं, चाहे हमारी काया के द्वारा हो, चाहे हमारी वाणी के द्वारा हो, वचन के द्वारा हो, और चाहे हमारे मानसिक यानी मन के द्वारा पाप हो। मनुष्य ये जितने भी 3 प्रकार के जो पाप हैं, इन पाप कर्मों को यदि नरक की व्याधियों से डरने के लिए यदि कोई उसका रास्ता है तो एक और एक मात्र है, वह प्रायश्चित का रास्ता। यदि मनुष्य भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित करके यदि प्रायश्चित कर लेगा तो कभी भी नरकीय व्याधियों को, नरकीय कष्ट को नहीं भोगेगा। जब सुखदेव जी महाराज ने ऐसा कहा तो परीक्षित जी कहने लगे कि हे गुरुदेव, इस संसार में मनुष्य की प्रवृत्ति तो ऐसी है कि वह प्रायश्चित करेगा, फिर पाप करेगा, पाप करने के बाद और प्रायश्चित करने के बाद पाप करेगा, और पाप करने के बाद फिर प्रायश्चित, फिर पाप। तो ये तो वैसा ही हो गया जैसे एक हाथी नहाने के बाद, नदी से बाहर आने के बाद फिर वापस अपने ऊपर धूल उड़ा देता है। ये तो वैसा ही हो गया। फिर ये किस प्रकार से पापों का से प्रायश्चित हो पाएगा? तब इस प्रकार से कहने के बाद
सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि परीक्षित, कर्मों के द्वारा कर्मों का आत्यंतिक नाश ही नहीं होता है, और जो भगवान के भक्त होते हैं वह, जिस प्रकार हम सर्दियों के मौसम में देखते हैं कि सूर्य की जो किरणें होती है वह कोहरे को दूर कर देती है, उसी प्रकार से भगवान के भक्त, जो भगवान के जो भक्त होते हैं, भगवान की जो भक्ति है वह संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देती है, संपूर्ण पाप राशि को नष्ट कर देती है। एक भगवान का जो नाम संकीर्तन, भगवान का मनन, भगवान की कथा, ये सभी प्रकार के पापों को धोने वाली है। और जो इसमें मनन लगा देता है, जो इसमें अपना चित्त लगा देता है, वह हर प्रकार से प्रायश्चित योग्य बन जाता है। कहते हैं सकृन्मनः कृष्ण पदारविंदयोर निवेशितम तद गुण रागिरिहा न तेयमं पाशव्रतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यन्ति, स्वप्नेऽपि पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृताम्। भाई, जिनके मन रूपी, जिनके मन जो है भगवान मधुर मधुकर को एक बार भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंदों में मकरंद रस का जिसने पान कर लिया है, उसने अपने संपूर्ण जीवन का प्रायश्चित ही कर लिया है। जिसने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है, उसने अपने आप को भगवान को समर्पित करने मात्र से उसको स्वप्न में भी, स्वप्न में भी यमदूत व यम के दर्शन नहीं होंगे। ये तो भगवान के ऊपर समर्पित भाव की बात है। यदि कोई पापी दुराचारी भगवान का नाम इच्छा से ले या अनिच्छा से ले, या शुद्धता से ले या अशुद्धता से ले, लेकिन भगवान के नाम के बहुत ही बड़ा गुण है। एक पूर्व में मैंने एक कथा सुनी थी, उस कथा का आपके समक्ष में वर्णन करने जा रहा हूं। पूर्व में एक संत महात्मा थे, उनके एक भक्त हुआ करते थे, उनके पास कभी कभी समय मिलता तो उनके पास जाते थे। तो हमेशा उनका जो उनका भक्त था उस संत के पास हमेशा उनका आना जाना तो लगा रहता था। एक बार क्या हुआ, महात्मा जी ने उस भक्त से कहा कि भाई तुम मेरे भक्त हो और सदैव थोड़ा बहुत भी समय जब भी मिलता है तो थोड़ा मेरे पास आते हो दर्शन करने के लिए, लेकिन संत के पास आने से कुछ तो अच्छाइयां तो यहाँ से ले जाया करो, कभी तो भगवान के नाम का कीर्तन किया करो, भगवान के नाम का स्मरण किया करो। तब उस व्यक्ति, वो व्यक्ति जो था वो राजसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था, तो उस व्यक्ति ने कहा कि महात्मा जी मेरे पास तो गुरुजी खाना खाने का भी समय नहीं है, और तो और मरने का समय नहीं है। तो महात्मा ने कहा भाई मरने का समय तो जब आएगा तो भगवान अपने आप ले जाएंगे, लेकिन फिर भी भगवत नाम का कीर्तन किया करो, भगवत नाम का स्मरण किया करो, क्योंकि भगवत का जो नाम है उसकी बहुत ही बड़ी महिमा है। तुम्हें जहां भी एकांतिक थोड़ा सा भी समय मिल जाए वहां पर भगवान का नाम लिया करो। अब वो कहने लगा कि हे महात्मा जी मुझे तो पूरे दिन में कभी भी 1 मिनट का समय नहीं मिलता है, बस थोड़ा बहुत यदि कहीं भी समय मिलता है तो सिर्फ शौचालय में जाता हूँ, तो मुझे यह समय मिलता है कि मैं फ्री होता हूँ, उस समय मुझे दूसरी कोई चिंता नहीं होती है। तो महात्मा जी ने कहा तो उसी समय ले लेना, ये वाला जो महात्मा जी ने बताया है ये हमें नहीं अप्लाई करना है। तो वो जो राजसी प्रवृत्ति का व्यक्ति था उसने क्या किया, शौचालय में गया, बैठा और सीताराम 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 कहिए, इस प्रकार से मन ही मन में भगवान के नाम का कीर्तन करने लग गया। हम सभी जानते हैं कि जहां जहां भगवान रघुनाथ जी का कीर्तन होता है वहां हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। और जैसे ही उन्होंने उस अवस्था में उस राजसी व्यक्ति को देखा तो जोर से लात मार, मन में उनको परेशानी हुई, पीड़ा हुई, और जोर से लात मारने के लिए बोला कि तुम्हें यही जगह मिली है, यहाँ पर भगवान का नाम लेते हो। और उसके बाद एक लात मार के भगवान जो दिव्य धाम है, साकेत धाम है, और जहां पर भगवान श्री रघुनाथ जी विराजमान थे, और हनुमान जी सुगंधित तेल से उनकी मालिश
कर रहे थे, जैसे ही मालिश करने वाले थे तो भगवान कह रहे थे, अरे मेरी पीठ में बहुत ही बड़ा दर्द हो रहा है। तो बोला ये कैसे दर्द हुआ है? इससे पूर्व में भृगुलता तो आपके शरीर पर चिन्ह तो है, ये किसी वानर के पद का चिन्ह आपके यहाँ पर कैसे बन गया है? इस प्रकार से रघुनाथ जी के कहने के बाद में आपको किस वानर ने ये किया है, ये दुस्साहस किया है, मुझे बताओ। हनुमान जी इस प्रकार से भगवान रघुनाथ जी से पूछने लगे। रघुनाथ जी कहे, भाई तुम छोड़ दो, जिसने मारी है बात छोड़ दो। लेकिन हनुमान जी नहीं माने, मुझे बताओ एक बार, मुझे उसको दंड तो देना ही पड़ेगा, किसने आपके सामने ये दुस्साहस किया है? तब तब भगवान ने कहा, आप तो नाम तो मैं बता देता हूँ, लेकिन उसके उसे कोई दंड मत देना। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है हनुमान। अरे भगवान, मैंने तो आपका कोई ऐसा लात वात मैंने तो मारी नहीं, कैसे? क्योंकि वो इस प्रकार से व्यक्ति इस प्रकार से बैठा हुआ था, और जब आप उसे लात मार रहे थे तो आपके प्रहार से जो लंकापति रावण है वह भी डगमगा जा रहा था, डगमगा जाता था। तो ये सामान्य मनुष्य कैसे रह सकता था? उस समय वो भगवान का नाम ले रहा था। अब मान के चलिए, भगवान का नाम इतनी असोच अवस्था में लिया गया भी पुण्य की प्राप्ति को करवाता है। और भगवान स्वयं जो नाम के गुण की वह महिमा है, भगवान स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए चले जाते हैं। इसी प्रकार से मैं आपके समक्ष पूर्व में एक इतिहास को सुनाता हूं कि कानकुब्ज नाम का एक नगर था, जो वर्तमान का कन्नौज नगर। वहां पर अजामिल नाम का एक ब्राह्मण रहता था। कहते हैं, ब्रह्मेन न मिलती अजया माया मिलती अजामिल। जो ब्रह्म से ना मिलकर और माया से मिल जाए उसे अजामिल कहते हैं। अब ये जो अजामिल था, यह त्रिकाल संध्या करने वाला था, भगवान की पूजा पाठ मनन करने वाला था, माता पिता का भक्त था, और अग्निहोत्री ब्राह्मण था। एक दिन क्या हुआ कि वह वन में कुश और समिधा को लेने के लिए वन में गया, और वन में गया तो उसने एक सुंदर स्त्री को देखा। अजामिल ने उस स्त्री को देखकर उसके प्रति प्रेम भाव प्रकट हुआ, और उसके प्रति इतनी आसक्ति हो गई कि वह जहां भी जाता उसे वही स्त्री उसे दिखाई देती। वह इतनी सुंदर थी, उसकी सुंदरता की आसक्ति इसके अजामिल के ऊपर इतनी बढ़ गई कि वह जहां पर भी जाता, यदि वो संध्या वंदन करता तो भी वही स्त्री दिखाई देती, यदि वो यज्ञ करता तो वही स्त्री दिखाई देती। अब उसको प्राप्त करने के लिए उसने अपनी सारी संपत्ति को बेच दिया, अपने माता पिता का परित्याग कर दिया। वे किसी भी प्रकार से कैसे भी वो स्त्री मिले उसके लिए प्रयत्न करने लगा, और अंततः उसी स्त्री को प्राप्त कर लिया। अब मान के चलिए, वो स्त्री जो थी वो वेश्या थी, और शरीर को सज धजने के लिए, अनेकों प्रकार के भोगों को भोगने के लिए भोग करती थी। तो उसकी पोषण के लिए जो अजामिल था, जो धार्मिक था, अब वो पतित यानी कि पापी बन चुका था। चोरियां करता, डकैती करता, जो राहगीर आते उसको लूटता, और उसको जो भी उसके पास होता उनसे छीन लेता। इस प्रकार से बहुत सारे दुराचरण करने लग गया, पापी हो गया। संसार में पाप कर्म जितने भी हैं उनको करने में व्यर्थ हो गया। सबसे बड़ा तो पाप उसने तभी कर दिया, उसने ब्राह्मण होते हुए भी जो अपना ब्रह्म तत्व था, ब्रह्मत्व था, उसका नाश कर दिया। दूसरा, उसने अपने माता पिता का परित्याग कर दिया। अब तीसरा, वह चोरी डकैती पाप कर्म क्रूर कर्मों से अपनी आजीविका अपने जीवन को चलाने लग गया। इस प्रकार से पाप कर्म करने लग गया। अब उसी स्त्री से, उस वैश्या स्त्री से उनको 9 पुत्र हुए, और 10वां पुत्र गर्भ में था। तब भगवान के अनुग्रह स्वरूप से महात्माओं की टोली प्रयागराज को जा रही थी। जब वे प्रयागराज को जा रही थी, संध्या का समय हुआ, तो वे कन्नौज नगर को आकर पहुंचे। उन्होंने सोचा कि संध्या का समय हो गया है, कि आज का जो विश्राम है वह यहीं करते हैं, और प्रातः होते ही यहाँ से अपनी अगली यात्रा की ओर प्रस्थान करेंगे। ये मन में विचार बना करके, और वहां पर जहां पर रुके थे वहीं पे छोटे बालक इत्यादि खेल रहे थे। उन बालकों से जाकर पूछा कि यहाँ पर कोई भी किसी सदाचारी ब्राह्मण का घर है? तो बालकों का तो हम सभी सब जानते ही हैं कि उनका जो स्वभाव होता है वह चंचलता का स्वभाव होता है।
उन्होंने चंचलतावश कहा कि यहाँ पर अजामिल नाम के एक सदाचारी ब्राह्मण रहते हैं और उनके घर पे आप जाइए और विश्राम करिए। इस प्रकार से उन सभी संत महात्माओं ने ये मन बना करके और अजामिल के घर के वहां पर गए और जोर से आवाज लगाई कि भिक्षाम देहि श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा, राम 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 राम। इस प्रकार से साधु महात्माओं ने आवाज लगाई और महात्माओं की आवाज सुन के वह जो वेश्या थी वह बाहर आई, उन महात्माओं से कहा, उन महात्माओं को प्रणाम किया और कहा कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम प्रयागराज को जा रहे थे और आज का रात्रि विश्राम हम आपके घर सदाचारी ब्राह्मण अजामिल के घर में करेंगे। यहीं पे आप हमें भिक्षा के रूप में कच्चा अन्न दे दीजिए और हम प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगा के स्वयं ग्रहण करेंगे। जब इस प्रकार से उस वैश्या स्त्री को महात्माओं ने कहा, तब महात्माओं ने कहा, तब वह वैश्या स्त्री बोली कि यह किसी सदाचारी अजामिल का घर नहीं, अपितु दुराचारी अजामिल का घर है। ये पापचारी है, ये पाप कार्य करने वाला है। लेकिन जब इस प्रकार से महात्माओं ने जब ये सुना तो महात्माओं ने ये कहा कि हमने तो ये दृढ़ संकल्प कर लिया है, अब तो हम आपके ही घर का जो है अन्न वह लेकर उससे भोजन बनाएंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। और उनके कृतज्ञ और दृढ़ संकल्प को देखते हुए उनका मन हृदय परिवर्तन हो गया। अपने घर से कच्चा अन्न लाया और उनकी महात्माओं को दिया, भोजन बनाया, भगवान को भोग लगाया, पंगत लगी, भगवान के नाम का कीर्तन हुआ और महात्माओं ने पंगत लगाकर भगवान के नाम का जयकारा लगाते हुए, भगवान के नाम का स्मरण करते हुए कुछ भोजन स्वयं लिया और 2 थाली अजामिल के घर में भिजवाई। और इस प्रकार से जिस समय यह सभी कृत्य हो रहा था तब अजामिल घर पर नहीं था और अजामिल बाहर में नगर में किसी को लूटने के लिए गया हुआ था। रात्रि में उसको कहीं पे भी कोई लूटने के लिए नहीं मिला तो घर पे आया तो घर में देखा तो कि साधु संत महात्माओं की टोली देखी। बोले कि बगल में बच्चा, शहर में ढिंडोरा, मेरे घर में ही ये बैठे हुए हैं। संत महात्माओं के पास तो बहुत सारा धन होता है, आज तो मैं इन्हीं को ही लूटूंगा। इस प्रकार से अजामिल ने उनको लूटने के लिए जैसे ही जा रहा था तो अजामिल जो था उससे सभी लोग डरते थे, लेकिन अजामिल अपनी पत्नी से डरता था। हमारी जिस पर भी आसक्ति होती है उससे हम बहुत डरेंगे, क्योंकि वो प्रेम के वश से अलग प्रकार के रूपों से हमको डराती रहेगी। जैसे ही उस वेश्या ने आंख दिखाई अजामिल बैठ गया। प्रातः काल हुई, संध्या प्रातः काल हुई और सभी महात्मा ब्रह्म मुहूर्त में उठे और संध्या वंदन आदि कार्य से निवृत्त हुए। तो कि आपने हमें भिक्षा तो दे दी यजमान, अब हमें थोड़ी सी दक्षिणा दे दीजिए तो हम अपनी आगे की यात्रा को प्रस्थान करें। तब अजामिल ने कहा कि तुम्हारे जो ये दंड है और तुम्हारे ये जो कमंडल है ये अभी तक जो सुरक्षित हैं यही ही सबसे बड़ी दक्षिणा है, और यदि अपना मंगल चाहते हो तो जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तब महात्माओं ने कहा कि हमें दक्षिणा में कोई रुपया पैसा नहीं चाहिए, आपकी पत्नी गर्भवती है, जब आपके पुत्र पैदा होगा तो उसका नाम आप नारायण रखना। इस प्रकार से साधु महात्मा ऐसा कह करके अपनी यात्रा को प्रस्थान किया। अब उनके 10वें मास में जब पुत्र हुआ तो उसकी पत्नी को यह यादगिरी आई, यादाश्त आई कि साधु महात्मा कह के गए थे कि पुत्र का नाम नारायण रखना है। तो साधु महात्माओं के अनुसार अपने पुत्र का जो नाम था, जो 10वां पुत्र था, उसका नाम नारायण रख दिया। जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे जो छोटे पुत्र होते हैं उनके प्रति आसक्ति होती है और उनके ऊपर जो अधिक प्रेम होता है, तो अजामिल की भी इसी प्रकार से उस पुत्र के ऊपर बहुत ही आसक्ति थी, बहुत ही प्रेम था। कहीं पे भी जाता, कैसे भी जाता तो कहता बस नारायण आओ, नारायण जल लेकर आओ, नारायण यहाँ मत जाओ, नारायण वहां मत जाओ, नारायण बैठ जाओ, नारायण आ जाओ। ऐसा ऐसा करते पूरे दिन नारायण नारायण करता बिताता। अब एक बार ऐसी घटना हुई कि भाई जब कहते हैं ना जीवन के जब 100 दिन पूरे होते हैं, जितनी भी हमारी आयु होती है पूरी होती है,
तो एक ना एक दिन हमें ये संसारी जो शरीर है ये छोड़कर भगवान के धाम को जाना पड़ता है, भगवान के धाम को जाना पड़ता है। अब जो हम कथा सुन रहे हैं इस कथा में तो यही है कि जो पापाचारी होता है उसे तो नरक में जाना पड़ता है, और जो सदाचारी होता है, धार्मिक होता है, उसे भगवान के धाम जाना पड़ता है। अब ये जो अजामिल था ये पापी था, पतित था, इसने अनेकों पाप कर्म किए हुए थे, इसलिए उनको लेने के लिए यम के दूत आए, क्रोधपूर्ण नेत्र से दांत को कटकटाते हुए और विशाल काया से भयंकर स्वरूप को धारण किए हुए उसको देख के अजामिल डर गया। अजामिल कांपने लगा और कहने लगा, अरे नारायण, अरे नारायण, हे पुत्र नारायण, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। और इस प्रकार से जब कह रहा था तब भगवान ने अपने पार्षदों को कहा कि जाओ, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है, जाओ उसकी रक्षा करके आओ। तब पार्षदों ने कहा कि यह जो है अजामिल नाम का पापी है, यह आपको नहीं अपितु अपने पुत्र को पुकारा है। तब भगवान ने कहा कि इसके पुत्र से पहले तो मेरा नाम नारायण है, इसका पुत्र बाद में पैदा हुआ है, पहले मैं आया हूं, इसलिए यह मुझे ही इसकी रक्षा करनी चाहिए, मुझे ही पुकार रहा है। इस प्रकार से अजब जो पार्षद थे वह पार्षद को भगवान ने कहा, और भगवान की आज्ञा पाकर पार्षद दौड़े दौड़े गए और यम के दूतों को धक्का मारा और उनको वहां से भागने के लिए कहा। यमदूतों ने कहा कि अरे आप कौन हो और हमें किस किस लिए हमको रोक रहे हो। तब विष्णु दूतों ने कहा कि हम भगवान विष्णु के दूत हैं और इस भगत अजामिल को लेने के लिए आए हैं। तो यमदूतों ने कहा, ये भाई ये भक्त कैसे हो सकता है, ये भक्त कैसे हो सकता है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा पापी है, दुराचारी है, इसने तो जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है। तब विष्णु दूतों ने कहा कि आप यदि धर्मराज के दूत हो, यम के दूत हो, तो क्या आप धर्म को जानते हो। तब उन यमदूतों ने कहा कि वेद प्रणीतो धर्म हय धर्मस्तदा विपर्यय वेद नारायण साक्षात स्वयंभूरिति शुश्रुवम्। यानी वेद में जिसका विहित है वही धर्म है, वेद में जो निषेध है वही अधर्म है। यमदूत कहते हैं कि धर्म तो वही है, वेद में जिसको करने की आज्ञा दी गई है वह धर्म है, और जिसको नहीं करने की आज्ञा दी है वह अधर्म है। और ये वेद जो है ये भगवान के श्वास प्रवास से ही उत्पन्न हुए, भगवान नारायण के। तब जो भगवान के पार्षद है वह कहते हैं कि यमदूत, जब वेद स्वयं भगवान नारायण है तो उनका नाम लेने वाला ये भक्त अजामिल उनके नाम के उच्चारण करने मात्र से ही इनके करोड़ों जो पाप थे वे भस्म हो गए। यानी भगवान की नाम की महिमा है कि इनके जो ये पाप कर्म थे भगवान के नाम लेने मात्र से ही भस्म हो गए हैं। कहते हैं, पतिता स्वखलितो भग्नम संदष्ट संदष्ट आहता हरिके वशेनाहम पुनानाहति आत्नम। भाई गिरते समय, अंग भंग होते समय, सर्प आदि के 10 मारते समय विवशता पूर्वक भी भगवान का नाम लेता है वह यम यात्रा का पात्र नहीं होता है। जैसे हमारी इच्छा हो या नहीं हो, इच्छा से लिया गया हो या अनिच्छा से लिया गया हो, भगवान का नाम है वह अपने गुण को अवश्य ही करता है। जैसे अग्नि को हम अपनी इच्छा से स्पर्श करें या बिगर इच्छा से स्पर्श करें तब भी हमको जलना ही पड़ता है। किसी तार के अंदर यदि करंट है, उसको किसी को पता है इसके अंदर करंट है, यदि छुएगा तो भी करंट लगेगा, नहीं पता है छुएगा तब भी उसको करंट का झटका लगना है। इसी प्रकार से भगवान का जो नाम है वो पवित्र है। कहते हैं, भायम कुभायम अनक आलसु नाम जपत मंगल दिशि दसहु। यानी ये जो भगवान का जो नाम है यह भाव से लिया जाए कि अभाव से लिया जाए, हर प्रकार से मंगलता को करने वाला है। भगवान के पार्षदों ने जब धर्म का उपदेश दे रहे थे, व्याख्या कर रहे थे, तो उनको वहां से भगा दिया।
तो यम के दूत वहां से भागकर धर्मराजा के पास गए, जो भी अपना जो पाश दंड था वो धर्मराजा के चरणों में डाल दिया और कह दिया, हे भगवंत, आज से हमें आपकी नौकरी नहीं करनी। अब पहले तो हमें ये बताइए कि इस संसार के शासक कितने हैं, क्योंकि यदि अधिक शासक होंगे तो जो दंड की व्यवस्था है वह सही रूप से नहीं चल पाएगी। तब जो यम के जो दूत थे इस प्रकार से कह रहे थे, तब धर्मराजा ने कहा, यमराज ने कहा, सेवकों, पहले ये तो बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या। तब यमदूतों ने कहा कि हम पतित जो अजामिल है, आपकी आज्ञा पाकर हम उनको लेने के लिए गए, लेकिन जब हम उनको लेने के लिए गए तो वहां पर पीत वस्त्र धारण करने वाले, चतुर्भुज स्वरूप में माला इत्यादि धारण किए हुए और कुछ जो पार्षद जो थे वो वहां पर आए, और वहां पर आने के बाद में उन्होंने हमको भगा दिया, और वे भगवान नारायण के पार्षद अपने आप को बता रहे थे। तो धर्मराजा ने कहा, तुम्हारा तो आज जन्म सुधर गया, क्योंकि कहते हैं कि जो यम के दूत होते हैं ना, जो 100 बार नरक जाएगा उसे यमदूत का ही पोस्ट मिल जाती है, यमदूत की पोस्ट मिल जाती है। जो क्योंकि धर्मराजा समझते हैं, क्योंकि ये रोज बार बार इसको अनेकों बार मैंने इसको जन्म तो दे दिया, लेकिन जन्म देने के बाद भी ये कहीं पे टिकता नहीं, वापस आकर नरक में बैठ जाता है। और अधिक बार नरक में आने के बाद इसमें सारी इसने व्यवस्था तो समझ ली है कि नरक की क्या व्यवस्था है, कहाँ पर कैसा दंड है, क्या प्रकार का है। और जैसे जेल में जाते हैं जो बार बार रोज कैदी आता है उसको ही ठेकेदार वहां का बना दिया जाता है, तो इसी प्रकार से वे यमदूत है कि जब तुम उसको लेने गए थे अजामिल को, तब वे नारायण नाम का उच्चारण कर रहे थे। भाई ये नारायण नाम की इतनी महिमा है कि उनके नाम मात्र सुनने से ही तुमको भी पार्षदों के, भगवान के पार्षदों के दर्शन हो गए, तुम्हारा जीवन भी सफल हो गया, तुम्हारा जन्म भी सफल हो गया। तब इस प्रकार धर्मराजा कह रहे थे, तुम भी भगवान के ऊपर कृतार्थ हो गए, तो कि ये और कोई नहीं थे, इस संसार में जो सबसे बड़े हैं वह है भगवान श्री हरि, और मैं स्वयं भी भगवान के नाम का कीर्तन करता हूँ कि अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरि श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। कहते हैं कि मैं स्वयं भी भगवान के नाम का कीर्तन करता हूँ, इसलिए भगवान के सेवकों के पास कभी मत जाना। इस संसार में केवल नारायण तत्व को ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद जी, भगवान शंकर जी, सनकादि कुमार, कपिल, स्वयंभू मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म, बलि, सुखदेव और मैं यानी धर्मराजा स्वयं, यही जो है नारायण तत्व को जानते हैं। आज से ध्यान रखना, देखिए कितनी बड़ी बात धर्मराजा कह रहे हैं उनको, और तब से ये व्यवस्था चल रही है। धर्मराजा यमराज जी कहते हैं कि आज से मेरी बात तुम अपने कानों को खोल कर सुन लो। वे अपने दूतों से कह रहे हैं, कानों को खोल के सुन लो कि जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम चेतश्च न स्मरति तत्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्च कृष्णाय नो नमति यक्षर एकदापि तानान्यद्यमसतो कृतविष्णु कृत्यान। भाई तुम मेरे पास किनको लेकर आना, तो कहते जिह्वा न भक्ति, जिनकी जो जिह्वा है, जिनकी जिह्वा ने एक बार भी भगवान के नाम का सहारा आश्रय नहीं लिया है। जिह्वा न भक्ति, भगवान के जिसने जिसने बकवाद करने के लिए अनेकों शब्द कह दिए, लेकिन एक बार भी अपनी जिह्वा से पर भगवत नाम को नहीं लिया है, और जिनका जो चित्त है वह संसार के जितनी भी जो मायाएं हैं, जितने भी पदार्थ हैं, उनको लेने के लिए आसक्ति वाले हैं, वे संसार में ही लगे रहे हैं, जो संसार में ही संबंध बनाते हैं, और जिनका एक बार भी मस्तक संत महात्माओं के आगे नहीं झुका है, सदैव धनाढ्यों के आगे ही झुकता रहता है, ऐसे जो दुराचारी है, पापी हैं, ऐसे लोगों को आप मेरे पास लेकर आना और मैं उन्हें दंड दूंगा। लेकिन जिसके मस्तिष्क पर चंदन हो, कंठे में तुलसी की माला हो, और गले में
माला, हाथ में माला लिए हुए भगवत नाम का स्मरण करता हो, तथा जो भगवान के नाम का कीर्तन करने वाला हो उसको दूर से ही छोड़ देना, उसको कभी भी मेरे पास मत लेकर आना। इस प्रकार से यमराज ने यमदूतों को उपदेश दिया। उसके बाद जो अजामिल जो पतित था, जब इस प्रकार से पार्षद और यमदूतों के बीच में जब ये जो धर्म की व्यवस्था थी उसको सुना, तो उसके मन में बहुत ही पश्चाताप हुआ, मन में बहुत ही गिलिनता हुई, और यह सोचने लगा कि मैं कितना दुराचारी पापी, मैंने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, मैंने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, और ये भगवान के नाम का इतना बड़ा गुण है। अब तो संसार का समस्त इन विषयों को छोड़ करके मैं भगवत के नाम का ही आश्रय लूंगा और भगवत नाम का ही संकीर्तन करूंगा, जिससे मुझे अंधकारमय नरक में न जाना पड़े। इस प्रकार से अजामिल मन में ही ये विचार कर रहे थे। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नाम की जो महिमा है उसके वर्णन में कहते हैं, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, नाम प्रसाद शंभु अविनाशी, साधु अमंगल मंगल राशि, साधु अमंगल मंगल राशि, शुक सनकादि सिद्ध मुनि जोगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी, नारद जानेहु नाम प्रतापु, जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपू, नाम जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु, भगत शिरोमणि भय प्रहलादु, ध्रुव सगलानी जपऊ हरि नाहु, पायहु अचल अनुपम ठाऊ, सुमिरी पवन सुत पव पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो, आपत अजामिल गजुगिन काहू, भय मुक्त हरि नाम प्रभाऊ, कहाँ कहूँ लग नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि कहाँ कहूँ लग नाम बड़ाई, राम नाम सकही नाम गुण गाई। इस संसार में भगवान स्वयं भी, ये जो है वो राम जो स्वयं है, भगवान जो स्वयं है, वह भी भगवान के नाम से छोटे पड़ रहे हैं। भगवान स्वयं भी नाम के गुण के नीचे भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। पूर्व में इसी प्रकार से जो अजामिल था, इस प्रकार से सब जो व्यवस्था छोड़कर हरिद्वार को चला गया और भगवान की पूजा करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के नाम का कीर्तन करते, स्मरण करते हुए भगवान को प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार में पूर्व में 4 चोर हुआ करते थे। अब ये जो चोर थे, ये चारों चोर किसी व्यक्ति को लूटने के लिए एक सिस्टम उन्होंने बना के रखा था। जैसे आज की भाषा में कोड वर्ड, उन्होंने कोड वर्ड बना के रखा कि ये जो पासवर्ड था, कोड वर्ड, उसमें ये कहते थे कभी भी किसी व्यक्ति को लूटना होता था, अलग अलग जगह पे खड़े हो जाते थे, कहते थे पहले जो कोई भी व्यक्ति मिलता था तो नारायण, कोई नारायण। यदि कोई व्यक्ति आता था जिसके पास यदि धन वन होता था तो कहते थे नारायण नारायण। ऐसा नारायण नारायण कहने से जो दूसरे जो चोर थे वो सचेत हो जाते थे। अब दूसरा वो देखता था कि इसके पास पैसे हैं या नहीं है। तो पहले के जमाने में क्या, यहाँ पर क्या है कि दाम जो धन होता था वो यहाँ पर पोटली बांध के रखते थे, तो कहते थे दामोदर दामोदर दामोदर। तो मतलब वो समझ जाते थे कि भाई इसके पास दाम है, पैसा है। तो फिर तीसरा जो नाम बोलते थे, जो तीसरा होता है वो बोलता है वासुदेव वासुदेव। और वासुदेव का मतलब होता है इसको बांस की लाठी मारो और इससे, जी चौथा बोलता था हरि हर, हरि हर, जो इसके पास है उसको हर लो, इससे छीन लो।
ऐसे करके सब लोगों को लूटा करते थे। एक दिन वर्षा की ऋतु थी, बारिश का मौसम था, वर्षा से जल पड़ रहा था। सभी पेड़ के नीचे इसी प्रकार से भगवान के नाम से चोरी कर रहे थे, नाम ले रहे थे। तभी आकाशीय बिजली उनके ऊपर गिरी, वे मर गए। तो यम के दूत उनको लेने के लिए आए, तो धर्मराज के जो भगवान के पार्षद थे, उन्होंने उनको भगा दिया। बोले कि यह भगवत धाम को जाएंगे, क्योंकि भगवान के नाम की बड़ी ही महिमा है। और जो मैंने आज आपको कथा सुनाई है, ये कथा पर किसी भी प्रकार से संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह जो कथा है, सुखदेव जी एक बार क्या हुआ, अगस्त मुनि के आश्रम में गए। और वहां पर जब वो गए, तो वो उस समय शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे, मलय पर्वत पर शालिग्राम भगवान की पूजा कर रहे थे। जब वहां पर गए, तो सुखदेव जी ने उनको प्रणाम किया। तो प्रणाम करते हुए जब वो भगवान की पूजा कर रहे थे, तब उन्होंने बोला कि भगवान के नाम की कोई महिमा का वर्णन हमारे समक्ष कीजिए। तब उन्होंने ये अजामिल उपाख्यान नाम की कथा को श्रवण करवाया था। तो कैसे करवाया था, शालिग्राम को हाथ में लेकर के, यानी शालिग्राम की पूजा करते हुए। तो क्योंकि कोई बात असत्य नहीं होती है, इसलिए भगवान के नाम की बहुत ही बड़ी महिमा है। और इस संसार में हमको आते जाते, उठते बैठते, चलते फिरते, क्योंकि हमारे द्वारा पाप कर्म तो होने ही है। और भगवान का नाम एकमात्र ऐसा है, जिसने भगवान का नाम ले लिया, वह भवसागर से तर गया। क्योंकि अजामिल ने भी नाम के प्रताप से ही भगवत धाम को प्राप्त किया था। इसलिए तो आइए हम सभी उस पवित्र नाम का संकीर्तन करते हैं, और अपने जन्मों जन्मांतर के जो पाप है राशि है, उसको नष्ट करके पुण्य राशि को प्राप्त करते हैं। कि श्रीमन नारायण 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 भजमन, नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण। हरि शरणम हरि शरणम। बोलिए द्वारिकाधीश की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राधा माधव सरकार की जय। राधे राधे गुरु जी। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ठाकुर जी कृपा बनी रहे। मनोज जी बहुत अच्छे से आपने पूरी कथा को गाया है, बड़ी प्रसन्नता हुई, बहुत बहुत अच्छा। और इसी प्रकार आप पावन चरित्रों को हम सबके समक्ष प्रस्तुत करते रहें, बहुत अच्छा। गुरु जी, हाँ जी। कथा बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा, अच्छा बोला और ही है मनोज जी ने। मैं केदारनाथ में हूँ, तो एक बार दर्शन कराना चाह रही हूँ। अभी तो पट बंद है। तो अगर